नमो तस्स से 3 बार उच्चारण करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज सारथ दीपनी टीका के अनुसार अब बताऊंगा। सारथ दीपनी टीका के निर्णय। यदि उपजाया गृहस्थ निकलता है, मर जाए या अन्य मत में चला जाए तो एक दिन भी उसको रक्षा नहीं करता है। एक दिन भी उसको रक्षा नहीं है। किसको? आपत्ति से रक्षा नहीं है, क्योंकि उसी दिन निश्रय लेके रहना। तुरंत किसी अन्य योग्य भिक्षु के पास जाकर निश्रय लेना चाहिए। यदि उसी दिन जाना संभव ना हो और 2-3 दिनों में जाने का प्रयत्न किया जाए तो वह प्रतीक्षा स्वीकार्य मानी जाती है। उपजाया के जाने के विषय में जो नियम कहे गए हैं वही निश्रय आचार्य के जाने के विषय में भी लागू होते हैं और निश्रय आचार्य के जाने के नियम उपजाया के लिए भी समान रूप से समझे जाने चाहिए। इन सभी स्थितियों में एक स्थान की जो परिभाषा है उसे समान रूप से समझना चाहिए। यदि कोई 2 पत्थर फेंकने की दूरी से आगे चला जाए तो उसे दिशा पक्कनता कहा जाता है, दिशा प्रस्थान कहा जाता है। इस कारण भले ही शिष्य औपचारिक रूप से त्याग न करे, निकल न जाए, निश्रय समाप्त हो जाता है। यदि उपजाया या आचार्य 2 पत्थर फेंकने की दूरी पार कर किसी अन्य बिहारों में रहने लगे तो निश्रय समाप्त होता है। परंतु यदि उसी उपचार सीमा के बाहर भले ही दूरी अधिक हो, निश्रय समाप्त नहीं होता। लेकिन यह शिष्य के स्थान से बताया। शिष्यों के स्थान से भले ही दूरी अधिक हो, निश्रय समाप्त नहीं होता। निश्रय आचार्य द्वारा निश्रय प्रणाम मना के निकल देना के द्वारा निष्कासन आदि सभी विधियां उपजाय के निष्कासन में भी समान रूप से समझनी चाहिए। विमति टीका के अनुसार अब निर्णय। यह कहा गया है कि निश्रय केवल लज्जाशील भिक्षुओं से ही लेना चाहिए। लज्जी भिक्षु के पास लेना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुचित आचरण वाले भिक्षुओं के साथ संसर्ग नहीं। अलज्जी आचरण वाले भिक्षुओं के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए।
परिभोग शब्द से एक साथ कम्म और संसर्ग का बोध होता है, संसर्ग, और संभोग से वस्तुओं के साझा उपयोग का बोध होता है। इस प्रकार यह शिक्षा दी जाती है कि दोष युक्त अलजी भिक्षुओं के साथ सहवास और संसर्ग दोनों ही त्याज्य है। प्रतीक्षा का अभाव का अर्थ है कि दोष के प्रति सावधानी का अभाव है। यदि कुछ दोनों के विचार से योग्य भिक्षु स्पष्ट हो जाए तो उसी दिन निश्चय लेना चाहिए। यदि स्पष्ट ना हो तो अधिक समय विचार करना उचित है, पर अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए। यदि उपजा के लौटने में विलंब हो और कारण स्पष्ट न हो, फिर भी यदि यह विश्वास हो कि वे लौटेंगे तो प्रतीक्षा करना उचित है। जब उपजाया गुरु स्वयं यह सूचित कर दे कि वह अब इस स्थान पर रहेगा, तब प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। एक दिन भी रक्षा न होता। यह उन लोगों के लिए कहा गया है जो जाने का प्रयास ही नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति विलंब करके बिहार को समेटने आदि कार्यों में 1-2 दिन लगाकर जाता है तो भी दोष होता है, आपत्ति होती है। वही स्थान पर रहना का अर्थ है उसी उपयुक्त स्थान पर निश्चय लेकर निवास करना। यदि भिक्षा का अभाव आदि कारणों से पुनः उसी बिहार में लौटकर किसी भिक्षु से निश्चय लिया जाए तो यह केवल उस उपजाय के साथ पुनः सम्यक मिलन होने पर ही निश्चय की समाप्ति को दर्शाता है। यदि क्रोधवश, उदासीनता से या बिना सम्मान के किसी अन्य भिक्षु के पास जाया जाए तो निश्चय समाप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में अनुमति लेकर जाने का नियम उपजाय के त्याग में भी लागू होता है। उपजाय के लिए कहे गए नियम आचार्य पर भी समान रूप से लागू होता है। उपचार सीमा के भीतर बाहर 2 पत्थर फेंकने की दूरी के अंदर रहने पर निश्चय समाप्त नहीं होता और उस सीमा के भीतर 2 पत्थर की दूरी से अधिक रहने पर भी समाप्त नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि हे भिक्षुओं, जो भिक्षु 5 गुणों से रहित है उसे उपजाया बनाकर उपसंपदा नहीं दी जानी चाहिए, न उसे निश्चय देना चाहिए, नहीं उसे श्रामणेर की सेवा का अधिकार देना चाहिए। वो शील, समाधि, 3 प्रज्ञा, 4 विमुक्ति और 5 विमुक्ति ज्ञान दर्शन के गुणों से रहित है। ऐसा भिक्षु इन 5 अंगों के अभाव में अयोग्य है। किंतु जो भिक्षु अरहंत के समान शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन से युक्त है, वही इन 5 अंगों से पूर्ण होकर
उपसंपदा देने, निश्रय प्रदान करने और शिष्य की सेवा कराने योग्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्वयं इन 5 गुणों से युक्त न हो और दूसरों को भी स्थापित करने में समर्थ न हो तो वह अयोग्य है। परंतु यदि वह स्वयं पूर्ण हो और दूसरों को भी स्थापित करने में समर्थ हो तो वह योग्य है। और भी यदि एक श्रद्धा, 2 हीरी, 3 उत्तप, 4 वीर्य, 5 सती, ये 5 गुण ना हो तो वह अयोग्य है। यदि ये उपस्थित हो तो वह योग्य है। यदि अधिशील नष्ट हो, अज्ञाचार भ्रष्ट हो, दृष्टि विकृति हो, अपश्रुत अल्पश्रुत हो और दुष्पज्ञ हो। अधिशील, अज्ञाचार, अतिदिष्टि, अपश्रुत, दुष्पज्ञ, ये 5 दोष यदि हो तो वह योग्य नहीं है। यदि अधिशील, उच्चशील अक्षुण हो, अज्ञाचार, आचार शुद्ध हो, अतिदिष्टि, दृष्टि सम्यक हो और बहुश्रुत और प्रज्ञावान हो तो वह योग्य है। इसके अतिरिक्त यदि शिष्य रोगी हो तो उसकी सेवा करने में असमर्थ हो, आलस्य होने पर उसे दूर करने हेतु अन्य स्थान ले जाने में असमर्थ हो, कुकुच्चा को दूर करने में असमर्थ हो, क्योंकि और व्यक्तियों का और भिक्षुओं का कुकुच्चा है ना, ये उचित है अनुचित है, आपत्तिवार अनापत्तिवार में भी याद होना चाहिए। इसलिए कुकुच्चा होने वाले का दूर करने में असमर्थ हो, आपत्ति को न जानता हो और आपत्ति से निवृत्ति को न जानता हो, इन 5 में यदि अयोग्यता हो तो वह योग्य नहीं है। कमजोरता हो तो वो योग्य नहीं है। पर यदि 3 कार्यों में समर्थ हो और 2 को जानता हो तो वह योग्य है। पहले वाले 3 में जानता है, लेकिन बात वाले 5 में 3 में समर्थ है, बात वाले 2 को जानता है तो वो योग्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि वो शिष्य को अभी समाचारिक में प्रशिक्षित करने, प्रारंभिक ब्रह्मचर्य शील में, आदि ब्रह्मचर्य के शील में अनुशासित करने, अभिधम्म में शिक्षित करने, अभिविनय में मार्गदर्शन करने तथा मिथ्या दृष्टि को धर्म द्वारा दूर करने में समर्थ न हो तो वह योग्य नहीं है। यदि इन 5 में समर्थ हो तो वह योग्य है। और यदि वह आपत्ति अनापत्ति, लहू का आपत्ति और गरु का आपत्ति को न जानता हो तथा पातिमुख के दोनों भागों को
वह तो विभंग को भली भांति न समझता हो तो वह अयोग्य है। यदि वो इन सब को भली भांति जानता हो तो वह योग्य है। इसके अतिरिक्त यदि वो चार प्रकार के अपराधों, चार प्रकार के आपत्ति अनापत्ति, गरु का आपत्ति, लहू का आपत्ति, इन चार प्रकार के आपत्ति को न जानता हो और 10 वर्ष की आयु पूर्ण न हुई, 10 वर्ष बस पूर्ण न हुई हो तो वह अयोग्य है। समझे? आपत्ति कहाँ है, अनापत्ति कहाँ है, गरु का आपत्ति कितना है, लहू का आपत्ति कितना है, 4। नंबर 5, 10 वर्ष की वर्ष बस पूर्ण हो तो यो उसको न ये अंग 5 अंग पूरा न हुई हो तो वो अयोग्य है। यदि वो इन चारों को जानता हो और 10 वर्ष बस पूरा कर चुका हो तो वह योग्य है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार पंचक के 16 प्रकार पूरे होते हैं। यहाँ आगे विस्तार से 40 गुणों का वर्णन किया गया है। चालीस गुण। हे भिक्षु, जो भिक्षु अधिशील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन में अपूर्ण हो तथा 10 वर्ष बाद पूरा न किए हो, इन 6 दोषों से युक्त भिक्षु को न उपसंपदा देनी चाहिए, न निश्रय देना चाहिए, न श्रामण की सेवा करानी चाहिए। किंतु जो इन 5 गुणों से पूर्ण हो और 10 वर्षवास या उससे अधिक प्राप्त कर चुका हो, इन 6 गुणों से युक्त भिक्षु योग्य है। इस प्रकार पूर्व के 14 पंचकम यह बिहार प्रमुख है, बिहार नायक और आवासाध्यक्ष है ना, इस अंग पूरा होने वाले भिक्षु। निवासाध्यक्ष। इस प्रकार पूर्व के 14 पंचक प्रकारों में 10 वर्ष पूर्ण न होना और पूर्ण होना जोड़कर 14 चक्रवार बताए गए हैं। यहाँ निवासाध्यक्ष के 42 अयोग्य अंगों का विवेचन है। चौदह प्रकार चक्रवार निवासाध्यक्ष बिहार प्रमुख का गुण 42 बताया गया है। अट्ठकथा के अनुसार कृष्ण पक्ष के पंचक विभागों में प्रारंभ के 3 वर्ग बार इस कारण बताए गए हैं कि समुदाय का पतन होता है, अर्थात अयोग्यता के आधार पर, न कि आपत्ति के अंगों के आधार पर। यह नहीं कहा गया कि केवल अरहंत ही उपजाया हो सकते हैं। यदि ऐसा होता तो उपजाय में अनभिरति उत्पन्न होती है आदि वचन न कहे जाते। अनभिरति का अर्थ है अरुचि। तो उपजाय में अनभिरति तो नहीं होते न, अरहंत
है। इसलिए उपजा में अनभिरति उत्पन्न होती, यहाँ बताया ना। तो अगर केवल अरहंत नहीं लेना चाहिए, उपजा में अरुचि उत्पन्न होती आदि वचन न कहे जाते। अरहंत के समुदाय में सील आदि से पतन नहीं होता, इसी कारण यह भेद बताया गया है। क्यों? ये गुण बहुत उच्च है ना, बहुत उच्च है गुण, अरहंत का गुण है ना। चतुर्थ पंचक में जो पाराजिका या संगादिशेष आपत्ति में गिरा है, वो उच्चशील अधिशील से भ्रष्ट है। जो अन्य 5 आपत्ति में गिरा है, वो आचार से अजाचार से भ्रष्ट है। जो सम्यक दृष्टि छोड़कर अंतगहा का दिठियों में शाश्वत बात, छिद बात आदि में स्थित है, वो अति दिट्ठी वाला है। जो समुदाय को संभालने योग्य बहुश्रुता से रहित है, वो अपसुत है। जो आपत्ति आदि को नहीं जानता, वो दुप्पन्य है। इस पंचक में पहले 3 पद अयोग्यता के कारण कहे गए हैं और अंतिम 2 आपत्ति अंग के कारण बताए गए हैं। पंचम पंचक में जो यह नहीं जानता कि यह कार्य करने पर यह आपत्ति होता है, वो आपत्ति को नहीं जानता। जो यह नहीं जानता कि इस प्रकार इस आपत्ति से निवृत्ति होती है, उत्थानगामिनी द्वारा या देशनागामी इस आपत्ति से ऐसा उड़ता है, इसे नहीं जानता है। उत्थानगामिनी का अर्थ क्या है? जो संगादि से परिभाष लेते ना, तो आपत्ति देशनागामी से नहीं उड़ता ना, उसको उस आपत्ति संग आवश्यक होते ना, इसलिए संगादिशेष। इसलिए उसको उत्थानगामिनी आपत्ति को भी पता नहीं है, अच्छा से नहीं जानता है, और देशनागामी को भी पता नहीं है। देशनागामी का अर्थ आम बनते सब आपत्ति आवी करो में एक एक करके वो आपत्ति से उठना नहीं जानता है। यहाँ कुकुच को दूर न कर सकना, अपराध आपत्ति को न जानना और उससे निवृत्ति को न जानना, ये अंतिम पद आपत्ति अंग के आधार पर कहे गए हैं। जबकि रोगी की सेवा न कर सकना और आलस्य में मार्गदर्शन न कर सकना, ये अयोग्यता के आधार पर कहे गए हैं। षष्ठ पंचक में जो संग कर्म में जो खंड व्रत में, संग कर्म में नहीं है, खंडक व्रत में, चूलवग खंडक, महावग खंडक में, खंडक व्रत में अनुशासन देने में समर्थ नहीं है, वो अभी समाचारी का व्रत में शिक्षित करने में भी असमर्थ माना जाता है। जो आचारित पण्यति नामक शेख पण्यति में या उबतो विभंग आपत्ति में भी अयोग्य है।
जो आपत्ति विषयों में उपदेश देने में समर्थ नहीं है, वो आदि ब्रह्मचर्यशील में भी उपदेश देने में असमर्थ माना जाता है। जो नाम रूप के भेद में शिक्षण नहीं कर सकता, वो अभिधम्म में शिक्षण में असमर्थ है। जो संपूर्ण विनय पिटक में उपदेश देने में असमर्थ है, वो अभी विनय में भी असमर्थ है। अर्थात वो आचरण कराने और शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि को धर्म और तर्क के द्वारा त्याग कराने में समर्थ नहीं है, वो दृष्टि का निवारण करने में असमर्थ है। इस पंचक के सभी पदों में आपत्ति लगता है। सातों और आठवें पंचक में भी सभी पद अपराध आपत्ति है। इस प्रकार प्रारंभिक 3 पंचकों में 15 पद, चतुर्थ में 3 पद और पंचम में 2 पद, ये कुल 20 पद अयोग्य माने गए हैं। चतुर्थ में 2 पद, पंचम में 3 पद और अंतिम 3 पंचकों में 15 पद, ये कुल 20 पद आपत्ति अंग है। शुक्ल पक्ष में सभी 8 पंचक अनापत्ति है। इन चक्रों में 10 वर्ष पूर्ण न होना एक विशेष पद है जो आपत्ति का कारण बनता है। जो दोनों विभंगों के भिक्षु भिक्षुनी दोनों विभंगों के अनुसार पातिमुख को ठीक से नहीं जानता, जो माति का विभंग के अनुसार स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं है, जो वाक्य प्रयोग में कुशल नहीं है और जो शुद्ध अनुव्यंजन माति का तथा विभंग के अनुसार निश्चित ज्ञान नहीं रखता, वो पातिमुख के दोनों संग्रहों को न ठीक से समझता है और न ठीक से जानता है। पाली में वर्णित उपध्याय के 40 अंगों में 20 अयोग्य अंगों के अतिरिक्त शेष 20 आपत्ति अंग हैं। अपसुत, दुपन्य और कुकुच्च को दूर कर सकने वाले ये 3, अल्पसुत, दुर्पज्ञ और कुकुच्च को दूर न कर सकने वाले 3 और आपत्ति को न जानने वाले 4, उससे निवृत्ति को न जानने वाला 5, ऐसा अयोग्य निवासाध्यक्ष, अयोग्य बिहार प्रमुख व बिहार नायक। समझे? अभी समाचारिक व्रत, आदि ब्रह्मचर्य का शील, अभिधम्म, अभिविनय तथा सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि का निवारण न कर सकने वाला 5, एक आदि समाचारिक व्रत, 2 आदि ब्रह्मचर्य के शील, 3 अभिधम्म, 4 अभिविनय और मिथ्या दृष्टि का निवारण न कर सकने वाला 5। आपत्ति और अनापत्ति 2, 3 लहू का आपत्ति, 4 गरु का आपत्ति और 5 इन दोनों प्रकारों में विभंग को न समझने वाला 5। 1 आपत्ति, 2 अनापत्ति, 3 लहू का आपत्ति, 4 गरु का आपत्ति।
में दक्ष न होना और 10 वर्ष की योग्यता न होना। 5, भिक्षुनुवाद शिक्षापद की अट्ठकथा में कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। समुदाय को विनय द्वारा शिक्षित करने के लिए दोनों विभंगों का मौखिक अभ्यास होना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो 3 भिक्षुओं के साथ अभ्यास चर्चा करने योग्य चाहिए और महाकर्म आदि, बड़ा छोटा विनय कर्म आदि को जानना चाहिए। विनय कर्म मतलब शुभ अशुभ कार्य, शुभ कार्य में कैसे कराना, अशुभ कार्य में कैसे कराना, समझे? हाँ, नहीं, छोटा बड़ा कर्म को ग्रहण करना, वर्षाभास, व्रत का अध्ययन करना, समुदाय को नाम रूप धर्म द्वारा उपदेश देने के लिए मूला पन्नासा आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, ये नाम रूप परिचित ज्ञान को उपदेश देने के लिए। इन 5 अंगों से युक्त भिक्षु परिषद स्थापक बहुसूत्र दिशाओं में प्रसिद्ध कहा गया है, कहा जाता है। परिस उपस्थापक पाली में, परिसुपस्थापक परिषद उपस्थापक, बहुश्रुत दिशा पामुख दिशाओं में प्रसिद्ध कहा जाता है और वो समुदाय की सेवा के योग्य होता है। इन 5 के पूर्ण होने पर पाली में वर्णित 20 अंग भी पूर्ण माने जाते हैं। बहुश्रुत, पंजावा बुद्धिमान और कुकुच्चा को दूर करने में समर्थ। 3, आपत्ति को जानने वाला। 4, आपत्ति से निवृत्ति को जानने वाला। 5, ऐसा योग्य निवासाध्यक्ष। अभिधम्म आदि समाचारी का व्रत, आदि ब्रह्मचर्य का शील, अभिधम्म और अभिविनय में निपुण तथा दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को दूर करने में समर्थ। 5, आपत्ति और अनापत्ति, लहू का आपत्ति और गरु का आपत्ति, इन दोनों प्रकारों को विभंग में निपुण। 5, तथा आपत्ति अनापत्ति और गरु का लहू का भेदों में दक्ष होकर 10 वर्ष की परिपक्वता को धारण करने वाला। 5, विनय कौशल में शिष्य भिक्षु और सामणेरों का पालन पोषण करना, निश्रय देकर उपजाया होना और धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहने वाले विहाराध्यक्ष के अंग ये है। नंबर 1, 10 वर्ष पूर्ण होना। 2, दोनों विभंगों सहित पाली अट्ठकथा का अर्थ समझना। 3, परिवास कर्म आदि, छोटे बड़े कर्म और लघु कर्म को जानना। 4, चुलवग खंडक महावग खंडक विनय को समझने के लिए अनेक खुदानुखुद शिक्षा ग्रंथों का अध्ययन और कंठस्थ करना। क्षुद्रा शिक्षा पद कहते हैं, छोटा छोटा वाले शिक्षा पद है ना, अति सूक्ष्म खुदानुखुदा शिक्षा ग्रंथों का अध्ययन और कंठस्थ करना। कितना
नंबर कितना पहुंच गए? 5। और नाम रूप के विभाजन को बताने वाले संग्रह ग्रंथों को समझकर समत विपश्यना के द्विविध मार्ग सहित ध्यान धर्म का उपदेश शिष्यों को देने में समर्थ होना, इन 5 अंगों से युक्त होकर वो अभिधम्म और अभिविनय में शिष्यों को शिक्षित करने में समर्थ होता है और इस प्रकार वह उत्तम समुदाय पालक तथा योग्य विहाराध्यक्ष होता है। 10 वर्षवास भी पूरा हो गया। 10 वर्षवास पूरा होने से इन अंग भी पूर्ण होना चाहिए। बताया बहुत हाई है नहीं। 10 वर्ष पूर्ण होना विहाराध्यक्ष का अंग है नहीं। 10 वर्ष पूर्ण होना, दोनों विभंगों का ज्ञान कम्मा कम्म, कम्मा कम्म का अर्थात कम्म अकम्म, छोटा बड़े, कर्म अकर्म का विवेक, खंड का विधियों का ज्ञान और नाम रूप का यथार्थ बोध कर उसे उपदेश करने की क्षमता, ये 5 ही विहाराध्यक्ष के अंग कहा गए हैं। अब सारथ दीपनी टीका के निर्णय। यह कहा गया है कि पहले स्वयं को पूर्ण करना चाहिए, तभी दूसरों को उपदेश देना उचित है। इसलिए प्रारंभ में स्वयं के भीतर इन गुणों की सिद्धि का निर्देश दिया गया है। यह आपत्ति अंग के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर कहा गया है। अरहंत का जो लौकिक और लोकोत्तर समस्त शील है वही यहाँ अशिक्षशील शीलखंड कहलाता है। केवल मार्ग फल ही नहीं, समाधि और प्रज्ञा भी इसी में सम्मिलित है। विमुक्ति के भेद, तदंग विमुक्ति आदि भी इसमें जाने जाते हैं। केवल उपशम या विपत्ति मात्र नहीं, विमुक्ति ज्ञान दर्शन लौकिक प्रत्यवेक्षण ज्ञान ही है। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद जैसे छोरों को ग्रहण कराने वाली मिथ्या दृष्टि अंतर्गाह का दीप्ति कहलाती है। उत्कृष्ट आचरण अभी समाचार है, जो सीखी और आचरण की जाने वाली शिक्षा है वही अभी समाचारी का शिक्षा है। जो मार्ग ब्रह्मचर्य मग्ग ब्रह्मचर्य का प्रारंभिक आचरण है वो आदि ब्रह्मचर्य कहलाता है। अतः जो शिक्षाएं उबतो विभंग में आती हैं वे आदि ब्रह्मचर्य कहें और जो खंडक में आती है वे अभी समाचारी कहें। ऐसा विशुद्धि मग्ग में कहा गया है। इसलिए उबतो विभंग में सम्मिलित समस्त आपत्तियों का आचरण करने योग्य होना सिक्का प्रणति कहलाता है। विमति टीका के वर्णन। जो शिष्य मानसिक खेद कुकुच्च से ग्रस्त है
और जिसे पाली अठकथा धम्म द्वारा शांत करने में असमर्थ हैं, वो अव्यक्त, व्यक्त नहीं, अव्यक्त है, अव्यक्त ही है। इसलिए इसे आपत्ति अंग कहा गया है। श्रेष्ठ आचरण व्रत, लघु और लघु का आपत्ति और गुरु का आपत्ति, लघु का शील, गुरु का शील अभिसमाचारिक कहलाता है। और उसी के आधार पर जो खंड का शिक्षा पद निर्धारित है, वे अभिसमाचारिक शिक्षा कहलाते हैं। जो मग्ग ब्रह्मचर्य का कारण है, मार्ग ब्रह्मचर्य का कारण है, वो उबतो विभंग में निहित शिक्षा आदि ब्रह्मचर्य का शिक्षा है। उबतो विभंग के सभी शिक्षा पद सीखने और आचरण करने योग्य है, इसलिए शिक्षा है, और बुद्ध द्वारा विनिर्दिष्ट होने से पण्णति है, अतः सिख पण्णति कहलाते हैं। कुशलति का आदि द्वारा व्याख्या चित्त चैतसिक निर्माण नाम रूप भूत रूप और उपादा रूप, जाति भूमि पुक्कल सायोग वत्थु आरमण कम्म द्वारा लक्षण रस आदि अनेक भेदों से जो ज्ञान नाम रूप का विभाजन करता है, परिच्छेद करता है, परिग्रहण करता है, और जो ग्रंथ उसे प्रतिपादित करते हैं, वे नाम रूप परिच्छेद कहलाते हैं। इस प्रकार यह दर्शाया गया है कि अभिधम्मथ में दक्ष और कुशल होना चाहिए। अन्य तिथ्य का पूर्व कथा। उस समय एक ऐसा व्यक्ति जो पहले अन्य मत का अनुयायी रहा था, उपध्याय के उपदेश को दोष देकर पुनः अन्य मत के आश्रम में चला गया। पशुर नामक व्यक्ति लौटकर भिक्षु बनने की प्रार्थना करता है। भगवान ने भिक्षुओं जो पूर्व में अन्य मत का अनुयायी रहा हो और उपध्याय की निंदा करके तिथ्य आश्रम में चला गया हो, यदि वह पुनः आए तो उसे प्रव्रजा न दी जाए। किंतु अन्य कोई जो पूर्व में अन्य मत का अनुयायी रहा हो और इस धर्म विनय में प्रव्रजा और उपसंपदा की इच्छा रखता हो, उसे 4 मास का परिवार दिया जाए। विधि यह है, पहले उसके केस मूंछ मुंडवाकर उसे चीवर धारण कराकर दंडवत प्रणाम कराकर हाथ जोड़कर बैठाया जाए और वदेही 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि आदि कहते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि का उच्चारण कराया जाए। तत्पश्चात वो संघ के समीप जाकर हाथ जोड़कर कहे, भांति मैं पूर्व में अन्य मत का अनुयायी था, अब इस धर्म विनय में भिक्षु बनना चाहता हूं, मुझे 4 मास का परिवास प्रदान करें। ऐसा 3 बार निवेदन करें।
तत्पश्चात एक व्यक्त पटिबल भिक्षु संघ को न्यति द्वितीय कमवाचा द्वारा सूचित करिए। यह पूर्व अन्य मत का अनुयायी अब इस धर्म विनय में प्रवज्जा चाहता है। उसने 4 मास का परिवास मांगा है। संघ उसे परिवास प्रदान करता है और प्रदान किया गया है, ऐसा ज्ञापन किया जाए, ज्ञापन किया जाए। तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, जो पूर्व में अन्य मत का अनुयायी रहा है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रिय करने वाला और दूसरा अप्रिय करने वाला। जो अप्रिय है वो अत्यंत शीघ्र ग्राम में प्रवेश करता है और बहुत देर से लौटता है। फिर वो वेश्याओं, 1 वेश्याओं, 2 वृद्ध अविवाहित स्त्रियों, 3 विधवा, 4 पंडक और भिक्षुणियों के पास बार बार जाकर भिक्षा ग्रहण करता है। और वो सब भिक्षुओं के छोटे बड़े कार्यों में कुशल नहीं होता, आलसी होता है, उचित बुद्धि नहीं रखता, न कार्य कर सकता है, न व्यवस्था कर सकता है। और वो पाली अध्ययन, अठकथा श्रवण, अधिशील, अधिचित्त और अधिप्रज्ञा में उत्साह नहीं रखता। और इसके अतिरिक्त यदि उसके पूर्व शिक्षक या उनके मत की निंदा की जाए तो उसे अप्रसन्नता होती है, किंतु त्रिरत्न की निंदा में उसे प्रसन्नता होती है। और यदि उसके पूर्व गुरु और उनके मत की प्रशंसा की जाए तो वह प्रसन्न होता है, किंतु त्रिरत्न की प्रशंसा से अप्रसन्नता होता है। ये अंतिम 4 लक्षण उस अप्रिय व्यक्ति में संग त्याज्य के संकेत माने जाते हैं। समझे? ऐसे व्यक्ति को प्रवज्जा नहीं दी जानी चाहिए। तत्पश्चात जो प्रिय करने वाला हो उसे भिक्षु बनाया जाए। तो भगवान ने, हे भिक्षु, यदि वो नग्न तिथ्य, नग्न संप्रदाय का अनुयायी हो और वस्त्रहीन हो तो उपध्याय उसे विधिवत चीवर प्रदान करने की व्यवस्था करे। यदि उसका केस अभी तक मुंडित न हुआ हो तो संघ से उसके केस मुंडन की अनुमति ली जाए। यदि वो अग्नि सेवा करने वाला तपस्वी हो तो उसे भिक्षु बनाया जाए, किंतु उसे परिवास न दिया जाए। ऐसे तपस्वी कर्मवादी होते हैं, उनके अनुयायी कर्मवाद और क्रियावाद में स्थित होते हैं। तो हे भिक्षुओं, यदि कोई अन्य मत का अनुयायी हो किंतु जाति से शाक्य वंश का हो तो उसे भिक्षु बनाया जाए और उसे परिवास न दिया जाए। हे भिक्षुओं, मैं अपने कुल वंशजों को यह विशेष संरक्षण प्रदान करता हूँ। ये आवैनी का संरक्षण कहते हैं। आवैनी का अलग भिन्नता है ना, दूसरे से साधारण नहीं है, भगवान का वंश है नहीं, इसलिए अपने कुल वंशजों को यह विशेष संरक्षण प्रदान करता हूँ। भगवान ने आवैनी का प्रदान, आवैनी का संरक्षण। अच्छा, इतना अच्छा। इदं मे पुण्यम आसव खया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निब्बान सपचयो होतु, मम पुण्य भागम सब सतानम भाजेमि, ते सबे में समम पुण्य भागम लभंतु। साधु साधु।